हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखेंगे आज की इस वीडियो में कि स्टीम टरबाइन में जो बारिंग गियर होता है, जिसको आप टर्निंग गियर भी कहते हैं, वो टर्निंग गियर हम लोग कैसे लाइन में लेते हैं। ठीक है, सेफली कैसे लाइन में लिया जाता है, वन बाय वन स्टेप करके देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि बारिंग गियर का क्या क्या इंटरलॉक होता है, हर एक चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टीम टरबाइन बारिंग गियर, हाउ टू टेक इन लाइन, यानी कि जो ये स्टीम टरबाइन में जो बारिंग गियर है, इसको हम लोग कैसे लाइन में ले सकते हैं, यही मेन टॉपिक है। बाकी यहाँ पर पहले समझते हैं कि ये बारिंग गियर क्या होता है। तो देखिए, बारिंग गियर को कभी कभी आप जैसे टर्निंग गियर भी कहते हैं, दोनों सेम ही चीज होता है। जब कभी भी स्टीम टरबाइन को इनिशियली स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले उसको एक स्लो आरपीएम में स्टार्ट किया जाता है, ताकि स्टीम टरबाइन में कोई भी तरह का बेंडिंग ना आए, और जब कभी भी वो हीटिंग हो तो वो यूनिफॉर्म उसमें हीटिंग हो, या जब कभी भी टरबाइन बंद होता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो कूलिंग होगा टरबाइन को, तो वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो उस केस में भी बारिंग गियर रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो स्पेशली देखेंगे कि बारिंग गियर जो हमको लाइन में लेना है, तो शटडाउन के बाद, ठीक है, टीजी जो है आपका जो टरबाइन है वो शटडाउन कंडीशन में है, और इनिशियल तौर पे आप बारिंग गियर जो है वो लाइन में लेना चाहते हैं, तो उस समय क्या क्या स्टेप को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि आपका जो टरबाइन है वो शटडाउन कंडीशन में था, अब इसको स्टार्ट करना है, यानी कि आप जो आपका जो स्टार्टअप होगा वो कोल्ड स्टार्टअप होगा। ओके, और जैसे कि आप जानते हैं कि जब कभी भी अगर कोल्ड स्टार्टअप किया जाता है ना, तो बारिंग गियर को बिफोर 8 आवर जो है वो इसको लाइन में लिया जाता है, यानी 8 आवर तक कम से कम रनिंग कंडीशन में जो है वो बारिंग गियर में रहना चाहिए। ठीक है, जितना हाई मेगावाट का टरबाइन होगा उतना ज्यादा इसमें जो है ये सब केयर जो है किया जाता है। ओके, अब देखिए, जब कभी भी बारिंग गियर जब लिया जाता है, तो बारिंग गियर के कुछ इंटरलॉक होते हैं। ऐसा नहीं कि बारिंग गियर का डायरेक्ट स्विच जो है वो दबा दिए, ठीक है, डायरेक्ट इसको स्टार्ट नहीं किया जाता, उससे पहले भी कुछ प्रोसेस है। तो सबसे पहले इंटरलॉक जानिए कि बारिंग गियर का क्या क्या इंटरलॉक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि बारिंग गियर स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि हमारा एमओटी लेवल जो है, मेन ऑयल टैंक लेवल जो है, वो आपका ओके है कि नहीं, ठीक है, सफिशियंट है कि नहीं। साथ में लूब ऑयल प्रेशर जो है वो आपका कितना है, ठीक है, तो इस पर भी इंटरलॉक रहता है। साथ में जेकिंग ऑयल जो पंप रहता है वो जब चलता है तो उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है जेकिंग ऑयल पंप का, तो उसका कितना प्रेशर है उसके साथ भी इंटरलॉक रहता है। और एक इंपॉर्टेंट इंटरलॉक रहता है टरबाइन की सेफ्टी को देखते हुए, ओएसटी लेवल, यानी कि जो आपका ओवरहेड टैंक लेवल होता है वो भी आपका सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर फुलफिल करता है तब आपका बारिंग गियर स्टार्ट होने के लिए हेल्दी होता है। ठीक है, यानी कि इसको परमिशिव आ जाता है। कुछ कुछ इंटरलॉक जो होता है वो टरबाइन के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, और कितने मेगावाट का टरबाइन है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए कि हमको बारिंग गियर जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमको क्या करना होगा कि बारिंग गियर स्टार्ट करने से पहले हमारा टरबाइन में जो लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम है वो आपका हेल्दी और रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि टरबाइन में जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको हम लोग को फर्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट एमओपी या एओपी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 मेनली पंप होता है, एमओपी होता है मेन ऑयल पंप, एओपी रहता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप, और साथ में ईओपी रहता है यानी कि इमरजेंसी ऑयल पंप। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चला लीजिए। स्टार्टिंग में जब कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अच्छा होगा कि सबसे पहले आप ईओपी चला लें, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, लाइन आसानी से फिलअप हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आप एमओपी या एओपी चालू कर लीजिए, और फिर इसको स्टैंड बाय में रख दीजिए। ठीक है, उसी के साथ साथ आप ओवीएफ जो फैन होता है, ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन जो फैन होता है, उसको भी आप चालू कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपका ऑयल जो है वो आपका सर्कुलेशन में आ जाएगा, जो टरबाइन में लुब्रिकेशन सिस्टम है वो आपका चालू हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ आपको चेक करना है, चेक लूब ऑयल प्रेशर, यानी कि जो आपका लूब ऑयल प्रेशर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, आपका इंटरलॉक हेल्दी होने के लिए। ओके, फिर इसके बाद आपको करना है फिल ओएसटी टैंक केयरफुली, चूंकि ओएसटी टैंक से भी आपका बारिंग गियर का इंटरलॉक रहता है, तो इसको भी हमको केयरफुली जो है मैनुअली उसको फिलअप किया जाता है। कैसे फिलअप किया जाता है उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो है, चैनल के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, या ऊपर में लिंक में दे रहा हूँ, ठीक है, आई बटन में, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे केयरफुली जो है ओएसटी लेवल को मैनुअली फिलअप किया जाता है। नेक्स्ट है, मान लीजिए ओएसटी लेवल आपका आ गया। ठीक है, तो अब हमको जेओपी जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी जेकिंग ऑयल पंप। ये जेकिंग ऑयल पंप जो होता है वो हाई मेगावाट टरबाइन में दिया रहता है। ठीक है, कुछ कुछ हो सकता है जो लो मेगावाट वाले टरबाइन होते हैं उसमें नहीं भी हो, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं तक आपका काम बन जाएगा। और जहां पर हाई मेगावाट में ये जेकिंग ऑयल पंप दिया रहता है तो उसको चालू कर लेना
लेना है और उसका जो प्रेशर है वो इंश्योर कर लेना है, ठीक है। तो उस पर भी इसका जो है बारिंग गियर का इंटरलॉक रहता है। तो अब आपका लुब्रिकेशन सिस्टम चालू हो गया, ठीक है, ऑयस्टी लेवल फिलअप हो गया, लुब्रिकेशन प्रेशर आ गया और आपका जेकिंग ऑयल पंप जो है वो भी स्टार्ट हो गया, उसका भी प्रेशर आ गया, ठीक है। तो अब इसको जो है सारा परमिसिव जो है वो आ जाएगा। अब हम सेकेंड क्या काम करेंगे कि बारिंग गियर स्टार्ट करने से पहले फील्ड में हमको जो इंगेज करना पड़ेगा इसको मैनुअली, बारिंग या टर्निंग गियर को मैनुअली जो है वो इंगेज करना होगा जो उसके गियर है, ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए और हम जैसे स्टार्ट करें तो उसमें एक झटका ना आए, ठीक है, वो आसानी से मूवमेंट करे। ओके, तो इसके लिए मैनुअली जो है इसको इंगेज किया जाता है। एक बार जब मैनुअली इंगेज हो गया, आप इंश्योर हो गए, तब आपको बारिंग जो है वो स्टार्ट करना है। स्टार्ट बारिंग गियर फ्रॉम डीसीएस, अगर आप डीसीएस से दिया हुआ है तो डीसीएस से स्टार्ट कर लीजिए, या लोकल कहीं कहीं पे लोकल भी दिया रहता है तो लोकल पैनल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन आपको चेक करना है आरपीएम, आपका टरबाइन का आरपीएम कितना आया। कहीं कहीं पे आरपीएम 55 रहता है, कहीं पे 150 रहता है, कहीं पे 160 रहता है, ठीक है। तो जैसा टरबाइन का डिजाइन होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बारिंग गियर का जो आरपीएम होता है जब आपका टरबाइन बारिंग गियर में चलता है तो वो आपका कितना आरपीएम पे चलता है, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में बारिंग गियर चलने के बाद आपको टीजी का पैरामीटर भी देख लेना है। ओके, और आफ्टर स्टार्ट कीप इट ऑटो इंगेज, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम दिया रहता है बारिंग गियर में, जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इसको जो ऑटो इंगेज आपको चेक कर लेना है कि ये ऑटो इंगेज जो है उसमें है कि नहीं। तो ऑटो इंगेज रहने से होगा कि कभी भी अगर टरबाइन स्टॉप या ट्रिप होगा तो वो इंगेज हो जाएगा एक निश्चित आरपीएम आने के बाद, ताकि बारिंग ना आ पाए, ठीक है। तो इसको भी जरूर इंश्योर करना है कि आपका ऑटो इंगेज में है कि नहीं, ठीक है। और जब कभी अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो इस ऑटो इंगेज से हटा दिए ताकि कोई एक्सीडेंट होने का चांसेस ना हो, ठीक है। तो इस तरह से बारिंग गियर को स्टार्ट किया जाता है और फिर आपका टरबाइन का जो रोलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। स्टीम टरबाइन का कैसे रोलिंग किया जाता है उसको लेकर पिछला एक डिटेल वीडियो जो है वो आ चुका है, तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दिया हूँ, ठीक है। उसको भी आप देख के पूरा रोलिंग प्रोसेस टरबाइन का आप समझ सकते हो। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।